नमस्कार साथियों। अगर आपकी उम्र 40 साल या उससे ज़्यादा है या फिर आपके घर परिवार में, दोस्ती यारी में, रिश्तेदारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो 40 साल की उम्र को क्रॉस कर चुका है और निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ है या फिर किसी भी असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है, किसी सब्जी का ठेला लगाना है या किसी दुकान में काम करना या कोई भी प्राइवेट जॉब अगर आप करते हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि 15 अगस्त 2026 के बाद से सरकार आप सभी लोगों के लिए, जितने लोग भी असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, चाहे वो निर्माण क्षेत्र से जुड़े हों या किसी मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हों, सभी के लिए सरकार एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली है। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिलने जा रही हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों देखिए, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि असंगठित क्षेत्र का मतलब क्या होता है, क्योंकि अभी मैं आगे वीडियो में ये वर्ड कई बार यूज़ करूँगा। तो इसलिए मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि असंगठित क्षेत्र का मतलब ये होता है कि कोई सब्जी का ठेला लगाता है, कोई चाट का ठेला लगाता है, कोई सुनार की दुकान में काम कर रहा है, कोई परचून की दुकान में काम कर रहा है ना, कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, कोई पेंटिंग का काम कर रहा है, कोई बढ़ई है, कोई बाल काटने वाला है ना, कोई चप्पल सिलने वाला है, कोई टेलर है। मतलब जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जिनका अपना कोई संगठन नहीं है, या यूं कह लें कि रोज़ का कमाना और रोज़ का खाना, ये जिस भी फील्ड के लोग हैं सभी के लिए ये खुशखबरी है। सरकार जो है अब सभी निर्माण श्रमिक हों चाहे असंगठित क्षेत्र के लोग हों, आप लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने जा रही है। जी हाँ साथियों, क्योंकि कई सारे हमारे श्रमिक भाई बहन भी हैं जो दिन भर सीमेंट में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, ईंटें पहुंचाते हैं, है ना, कोई लकड़ी का काम करता है दिन भर। तो ऐसे में फेफड़े में गर्दा चली जाती है, किसी के हाथ पैर में सीमेंट जाम हो गई जिस वजह से उसके पेट में चले गए जर्म्स और उनको इन्फेक्शन हो गया। तो ऐसा कई बार देखा गया है कि जो श्रमिक भाई बहन होते हैं वो अपना इलाज समय पर नहीं कराते हैं। इसके पीछे रीज़न है कि वो 500-600 रुपये मुश्किल से एक दिन का कमा पाते हैं। वो भी अगर वो दवाई ले लेंगे तो फिर अपने घर में क्या, बच्चों को क्या खिलाएंगे, परिवार कैसे पालेंगे। तो इसको लेकर के सरकार काफ़ी टाइम से गंभीर थी, लेकिन सुन में ये आ रहा था कि सरकार इसको लेकर के कुछ बहुत जल्द करने वाली है। तो फाइनली 15 अगस्त के बाद से सरकार आप सभी श्रमिकों के लिए ये खुशखबरी देने जा रही है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि निर्माण श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य जांच जरूरी क्यों है। देखिए, निर्माण श्रमिक हो या असंगठित क्षेत्र के हों, जो निर्माण श्रमिक दिन भर कठिन परिश्रम करके काम करते हैं, आपको पता होगा कि किस स्थिति में वो लोग काम करते हैं। आपने भी कभी न कभी करवाया होगा अपने घर में। उन्हें कभी धूल लगती है, कभी सीमेंट लगता है, तो कई सारी परेशानियां भी कभी कदार आ जाती हैं। उन्हें भारी भरकम सामान उठाना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना पड़ता है। कभी सेकंड फ्लोर का मकान है, कभी थर्ड फ्लोर का मकान है, वो लोग नीचे से सामान ऊपर तक चढ़ा के लेके जाते हैं। कई बार उनके पैर में दर्द होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। लंबे समय तक धूप में रहना पड़ता है, गर्मी में तपते हैं, पसीना बहाते हैं, बरसात में भीगते हैं। मतलब हर मौसम में वो लगातार काम करते हैं। तो मज़दूर नियमित स्वास्थ्य जांच नहीं करा पाते हैं। मज़दूरों का मानना ये होता है कि अगर हम 1-2 दिन घर में बैठ गए तो हमारा घर कैसे चलेगा। मैं सभी की बात कर रहा हूँ, जितने भी असंगठित क्षेत्र के लोग हैं। घर का खाना होता है, बच्चों को पढ़ाना है, घर के अन्य खर्चे हैं। अब तो सिलेंडर भी महंगा हो रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है। जो चीज़ आज 45 रुपये की थी वो आज 60 रुपये की हो गई है। तो ऐसे में घर पे बैठने से तो काम नहीं चलेगा। ऐसे में समय के साथ साथ शरीर कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सबसे बड़ी समस्या मजदूरों की ये है कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण बहुत सारे लोग अपना इलाज समय पर नहीं करा पाते। फिर वो छोटा सा घाव समय के साथ साथ और बड़ा हो जाता है, फिर वो अपनी पहुंच से बाहर है। फिर उसमें इलाज भी कराओगे ना तो अब लाखों का खर्चा आएगा जो हम लोग की पहुंच से बाहर है। इसीलिए सरकार ने ये सोचा है कि बीमारी को पनपने से पहले ही ख़त्म करा जाए, है ना। पंजीकरण निर्माण श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य जांच की पहल, इसी को ध्यान में रखते हुए पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच की पहल करी गई है ताकि बीमारी समय रहते पता चल सके और उसका इलाज कराया जा सके। बहुत सारे मजदूर ऐसे भी हैं जिन्हें रोज़ काम नहीं मिलता। मजदूर आजकल रोड पर एक जगह खड़े होकर काम मिलने का इंतज़ार करते हैं। आपके भी क्षेत्र में कहीं ना कहीं मजदूर की जो मंडी है वो लगती होगी, जहाँ पर मजदूर, मिस्त्री, पेंटर वगैरह सब आपको मिल जाते होंगे, है ना। सीमेंट, फर्नीचर, निर्माण कार्य और दूसरे मेहनत मजदूरी के काम से जुड़े लोगों के लिए नियमित स्वास्थ्य बेहद ज़रूरी है।
40 वर्ष से उससे अधिक उम्र को महत्वपूर्ण क्यों बताया जा रहा है? अब यहाँ से मेन चीज़ है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। तो देखिए, ये जो 40 साल की उम्र होती है ना, इसको सरकार ने पॉइंट आउट करा है क्योंकि 40 साल एक ऐसी उम्र होती है जिसके बाद व्यक्ति बुजुर्ग यानी बुढ़ापे की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगता है। और 40 साल के बाद हमारे शरीर में कई बीमारियां जो है धीरे धीरे घर करने लगती हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, किसी को शुगर हो जाती है, किसी को अन्य बीमारी है, किसी को आंखों से दिखना कम हो जाता है, और भी कई तरह की, किसी को हार्ट की बीमारी है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने 40 साल की उम्र को ही पॉइंट आउट करा है। तो आइए जानते हैं कि आप लोग को कौन कौन सी स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार देने जा रही है। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि सरकार आप लोग की स्वास्थ्य जांच फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएगी, यानी एक भी पैसा आपको नहीं देना, चाहे आप किसी भी महंगी से महंगी जांच को आप करा सकते हो। देखिए, कहने में सुनने में आ रहा है रिपोर्ट के अनुसार कि 15 अगस्त के बाद से ये स्कीम शुरू हो जाएगी, लेकिन आपको पता होगा सरकारी काम है, इसमें थोड़ा सा देर लग सकता है। 15 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में इसका जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट 1 सितंबर के बाद से आप इसका लाभ ले सकते हो। देखिए, ब्लड प्रेशर की जांच, सबसे पहली जांच होती है ब्लड प्रेशर की। लोगों का ब्लड प्रेशर किसी का घट जाता है, किसी का बढ़ जाता है। डॉक्टर बीपी चेक करके सलाह देते हैं कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और ज़रूरत पड़ने पर आपको दवा भी दी जाती है। किसी व्यक्ति का बीपी सामान्य से ज़्यादा कम पाया गया तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। तो कई तरह की जांचें होंगी, जिसमें पहला होता है, सबसे मेन जो होती है वो होती है ब्लड प्रेशर की जांच। इससे आपके शरीर की जितनी भी गतिविधियां हैं उसका पता डॉक्टर को चलता है और उस हिसाब से वो आपको सजेशन करते हैं कि आपको क्या नहीं खाना है, क्या चीज़ खानी है, कैसे इससे बचाव करना है। सेकेंड जो जाँच होगी वो होगी ब्लड शुगर की जाँच। आजकल सामान्य लोगों को भी ब्लड शुगर की समस्या देखने को मिल रही है। कई बार व्यक्ति को पता ही नहीं चल पाता कि उन्हें उनका शुगर लेवल कब बढ़ गया। नियमित जांच कराने से इसका पता लग सकेगा। ऐसा ही नहीं कि केवल 40 वर्ष की उम्र में ही ब्लड शुगर की समस्या होती है। कभी ये 30 साल, कभी 35 साल। अभी मेरे मोहल्ले का ही एक युवक है जो 28 साल का है और उसको ब्लड शुगर हो गई है। अब आप सोच के देखो आगे की ज़िंदगी वो कैसे काटेगा, जो कि नॉर्मली 60 या 65 साल पर होती है शुगर, बट अभी से लोगों को हो रही है। उसके पीछे भी कई सारे रीज़न हैं, सही खान पान ना होना और कई तरह की। तीसरी जांच है आँखों की जांच। निर्माण कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए या असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए आँखों की जाँच कंपलसरी है। आपको पता ही होगा कि निर्माण कार्य के दौरान कभी आंखों में धूल जा रही है, गर्दा, कहीं आपको आंखों में जलन हो रही है, कहीं गंदे हाथों से आपने आंखों को छू लिया, तरह तरह के इन्फेक्शन आंखों में हो जाते हैं। इन चीज़ों के संपर्क के कारण आंखों में परेशानी हो सकती है। कई बार आंखों में जलन देखी गई है, किसी की आंख लाल हो जाती है, और यही रीज़न होते हैं कि धीरे धीरे करके आपकी आंखों की रोशनी जाने लगती है। इसलिए आंखों की जाँच भी इसमें होगी। नंबर 4, फेफड़ों और सांस से संबंधित जांच। निर्माण कार्य में धूल और सीमेंट के संपर्क में रहने से हमारे जो पेंटर भाई हैं वो रेगमाल वगैरह करते हैं, तो वो गर्दा जो है अंदर खींच लेते हैं, जो जा करके हमारे फेफड़े में जमा हो जाती है, जिस वजह से हमें खांसी, जुकाम, नॉर्मल वायरल फीवर या कभी कभी सामान्य से भी अधिक गंभीर बीमारी लाइक टीबी वगैरह तक होने का खतरा होता है। हड्डियों से संबंधित जांच। निर्माण श्रमिकों को भारी सामान उठाना पड़ता है और लगातार शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है। अगर हड्डियों में कोई समस्या आ रही है, या फिर कई बार आपने देखा होगा कि ज़्यादा मेहनत का काम जो लोग करते हैं उनके कंधे या हाथ अक्सर दर्द करा करते हैं, या हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाता है जिससे वो लोग इग्नोर कर देते हैं। तो अब आपकी ये भी जाँच सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएगी। नेक्स्ट है सामान्य रूटीन चेकअप। इसके अलावा सामान्य स्वास्थ्य की जांच भी जरूरी है, जिसमें आपके पूरे शरीर की जांच करी जाती है कि आपको किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है। अगर समस्या हो रही है तो डॉक्टर आपको सजेशन करता है, कंसल्ट करता है कि आपको कौन सी दवा खानी चाहिए और कैसे आपको अपना दिनचर्या सुधारनी चाहिए। स्वास्थ्य जांच जो ये सब मैंने आपको बताई है, ये आप कहाँ पर करा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट? आपके क्षेत्र में संबंधित स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे और आप वहाँ पर ये जांच करा सकते हो। सदर अस्पताल और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर भी स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में आप जानकारी ले सकते हो, और कई बार आप सरकारी अस्पतालों में भी ये सब जाँचें फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हो। आपको क्या करना है, अपने कुछ दस्तावेज लेकर के वहाँ पहुँचने हैं, जैसे आधार कार्ड, अगर असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं तो ई श्रम कार्ड, और पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं तो अपना श्रमिक कार्ड। ये सब लेकर के आपको पहुँचना होगा हॉस्पिटल। वहाँ सत्यापन किया जाएगा और डॉक्टर आगे की जाँच या इलाज के लिए आपको कंसल्ट करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, और ये
6 तरह की जांचें हैं जो सरकार आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएगी। इसके अलावा देखिए साथियों, मान लेते हैं कि आपने कोई जांच कराई और भगवान न करे आपको कोई गंभीर बीमारी निकल आती है और उसके इलाज के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइएगा, क्योंकि सरकार अब असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का और पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का आयुष्मान कार्ड बनाने की एक नई योजना लेकर के आ रही है, जिसमें लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद भी आप अपना आयुष्मान कार्ड बना सकेंगे। वैसे अगर आप पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं तो आप अभी भी जा करके उस कार्ड की सहायता से आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, बट अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो ई श्रम कार्ड पर आयुष्मान कार्ड बनाने की एक नई योजना गवर्नमेंट लेकर के आने वाली है। जैसे ही वो योजना आएगी मैं वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ बताऊंगा कि क्या पात्रता है, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, कितनी फीस लगेगी, सब कुछ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि तभी आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो ये काम सबसे पहले करें, चैनल को सब्सक्राइब करने का। इसके अलावा देखिए 40 प्लस उम्र वालों के लिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट लगातार प्रयासरत है। लाभार्थियों की पात्रता और राज्य के नियम भी डिपेंड करेंगे इस चीज़ में जहाँ आप जांच कराने जा रहे हो। बाकी खान पान पर आपको ध्यान देना है और कुछ विशेष है नहीं। जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दी है। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर लगातार मिलती रहती हैं। तो आज के लिए इस जानकारी को यहीं तक रखेंगे, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।